दोस्तों ये आदमी दूसरे आदमी से एक टाइगर खरीदता है जो 2 हफ्तों से भूखा होता है। वो आदमी बताता है कि वो अपने घर को सफारी में बदलना चाहता है, लेकिन उसका असली मकसद अपने स्टेप डॉटर और बेटे को मारने का था ताकि उनकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो सके। अब वो इस टाइगर को अपने घर पर ले जाता है और तूफान के बहाने अपने घर को चारों तरफ से बंद कर देता है। जब रात को स्टेप डॉटर कैली और टॉम सो रहे होते हैं तब वो घर के अंदर टाइगर को छोड़कर बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। अब इस घर में टाइगर के साथ दोनों भाई बहन होते हैं। कैली को पता चल चुका था कि इस घर में टाइगर है, इसलिए वो यहाँ से निकलने के लिए खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ की खिड़कियाँ और दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं और वो यहाँ से नहीं निकल पाते। अब कैली दूसरी रूम में जाकर अपने फोन पर 911 डायल करती है, लेकिन तूफान आने की वजह से सभी लाइनें व्यस्त होती हैं। तभी उसके रूम के बाहर किसी के आने की आहट आती है और वो और कोई नहीं टाइगर होता है। अब वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। कैली टाइगर से डरकर एक चिमनी में छुप जाती है और टाइगर दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है। कैली को चिमनी के अंदर पसीना आने लगता है और एक पसीने की बूंद नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिससे टाइगर को पता चल जाता है कि कैली चिमनी के अंदर है। दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा कि अब कैली के रूम में वो टाइगर आ चुका है और अब उसे पता चल गया है कि कैली चिमनी के अंदर है, इसलिए वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन कैली उस चिमनी से बाहर निकलकर ऊपर के फ्लोर पर चली जाती है, जिससे वो टाइगर उसे नहीं मार पाता। अब कैली टॉम को लेकर एक बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन टाइगर भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है और उनके बेड को पलट देता है, जिससे वो दोनों बेड के दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ से भागकर कैली किचन में चली जाती है और वहाँ जाकर वो मीट के 4-5 गोले बना लेती है, जिसके अंदर वो नींद की गोलियां भी मिला देती है और उन्हें ले जाकर जगह जगह पर फेंक देती है। वो ये सोचकर ऐसा करती है कि शायद टाइगर इन्हें खाकर सो जाएगा, लेकिन वो मीट के गोले को खा लेता है, लेकिन उसकी बॉडी में उसका कोई असर नहीं होता। उसने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया था। अब ये दोनों जाकर अपनी मॉम के रूम में छुप जाते हैं, लेकिन इनकी गंध पाकर वो टाइगर भी वहाँ आ जाता है और उन्हें छुपा हुआ देख लेता है। कैली बड़ी हिम्मत वाली लड़की होती है और वो लोहे की एक चीज उठाकर उससे अपनी पीछे वाली दीवार तोड़ने लग जाती है। अब वो उस दीवार को तोड़कर टॉम और खुद को वहाँ से निकाल लेती है, लेकिन उस रूम से बाहर निकलते समय टाइगर उसके पैरों पर हमला कर देता है, जिससे कैली घायल हो जाती है। दोस्तों पार्ट 2 में अभी तक हमने देखा कि टाइगर ने कैली पर हमला कर उसे घायल कर दिया होता है। अब ये दोनों भागकर एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। कैली वहाँ पर गन ढूंढने लग जाती है। तब कैली को वहाँ अपनी माँ और अपने इंश्योरेंस के पेपर मिलते हैं, जिनमें लिखा था कि उनके मरने पर यह सारा पैसा उनके स्टेप फादर को मिल जाएगा। अब कैली समझ जाती है कि सब पैसों के लिए उनके स्टेप फादर ने किया है और उनकी माँ को भी उन्हीं ने ही मारा है। एक बार फिर कैली गन ढूंढने लग जाती है और इस बार उसे गन मिल जाती है, जिसे लेकर वो उस टाइगर को मारने चली जाती है, लेकिन टाइगर को देखकर उसके गन शॉट मिस हो जाते हैं, इसलिए वो भागने लगती है। वो भागकर सीधा एक रूम में चली जाती है और उसकी खिड़की तोड़कर फाइनली उस घर से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे अपने भाई टॉम की याद आती है, जो अकेला उस टाइगर के साथ घर के अंदर होता है। उसकी जान बचाने के लिए कैली दोबारा उस खिड़की से घर के अंदर चली जाती है। अब वो टॉम को अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। इस बार वो अपने हाथ में एक मसाल जला लेती है। तभी उन दोनों के ऊपर फिर से वो टाइगर हमला कर देता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों पार्ट 3 में अभी तक हमने देखा कि टाइगर उन दोनों पर हमला कर देता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब कैली उस पर गोली भी चलाती है, जो उसे छूकर निकल जाती है। अब ये दोनों भागकर एक फ्रिज में छुप जाते हैं। टाइगर अपनी ताकत से उस फ्रिज को पलट देता है, लेकिन कैली फ्रिज को अंदर से लॉक कर लेती है, जिससे वो टाइगर कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ये दोनों उस फ्रिज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइगर मौजूद नहीं था। तभी बाहर से मेन गेट, जो एक बहुत ही मजबूत लकड़ी के तख्ते से बंद होता है, वो खुल जाता है और उसे खोलने वाला और कोई नहीं उन दोनों का स्टेप फादर होता है। वो यहाँ ये देखने के लिए आया था कि टाइगर ने उन दोनों को मारा है या नहीं। उसके पास एक बंदूक भी होती है टाइगर से बचने के लिए, लेकिन जब वो उन दोनों को जिंदा देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर वो उन दोनों को मारने के लिए गेट बंद कर देता है और उन्हें मारने वाला होता है। तभी वो टाइगर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर खाने लगता है। कैली और टॉम इसका फायदा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तब ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कैली के स्टेप फादर के साथ जो हुआ वो ठीक था या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।